वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे और अल्लाह पाक के करम से हम सब भी बिल्कुल ठीक है। तो जी अभी सुबह के 7 बजे हैं और जो है मैं पूरी रात नहीं सोई। पूरी रात क्यों नहीं सोई वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मैं 10 बजे सोई हूँ रात को और सुबह 6 बजे जो सॉरी 10 बजे सोई हूँ। 12 बजे जो है ना मैं एकदम से उठ गई, क्योंकि मेरी दाढ़ में बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया था और मैंने पेन किलर भी ली लेकिन उससे भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो सुबह के 6 बज के मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आई। मैं जागती रही और फिर मैंने सोचा कि बज़ानी हो रही है तो नमाज़ पढ़ूँ, उठूँ। और फिर मैं उठी हूँ, नमाज़ पढ़ी है, उसके बाद मैंने नाश्ता किया है। और ज़ोया और आयशा भी सो रही हैं क्योंकि उनका ज़ोया का स्कूल नहीं था, आज संडे है, छुट्टी है। तो वो दोनों सो रही हैं, जब वो उठेंगी तो उनको भी नाश्ता बना के दूँगी। और उनकी मम्मा बिल्कुल भी नहीं सोई रात को और वो मज़े से दोनों सो रही हैं। तो चलिए मैं आपको पहले ज़ोया और आयशा को दिखाती हूँ। मेरी आँखें भी देखें रेड हो रही हैं और छोटी छोटी सी और चुनी मुनी सी हो रही हैं, जैसे इंसान थक जाता है बिल्कुल, या पूरी रात उसकी नींद नहीं पूरी होती तो उसकी आइज़ ऐसी ही हो जाती हैं। चलिए मैं आपको ज़ोया और आयशा को दिखाती हूँ, तो मेरे साथ बने रहिएगा एंड तक। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच करना, और अगर अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो चलिए मैं आपको उनको दिखाती हूँ और मेरे साथ एंड तक बनी रहेगा और मैं आज आपके साथ बाकी की रूटीन भी शेयर करूँगी। तो चलें जी, मैं आपको दिखाती हूँ ज़ोया को और आयशा को। वापिस से बंद कर दिया दरवाज़ा क्योंकि उनको बहुत ही ज़्यादा, ज़ोया को कहती है मम्मा लाइट ना जलाया करो, मुझे जब मैं सो रही होती हूँ तो मुझे नींद मेरी ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने इनको भी दाना पानी डाल दिया सुबह सुबह। ये बहुत ही ज़्यादा समझदार होते हैं और इतने क्यूट लगते हैं। जैसे ही मैं सुबह उठती हूँ ना तो इनको पता चल जाता है, तो फ़ौरन से पहले इनकी आवाज़ें बंद होती हैं, बिल्कुल भी इनकी आवाज़ नहीं आ रही होती। जैसे ही इनको पता चलता है कि कोई उठ गया है तो फ़ौरन से ये चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि हमें दाना दो। इतने चालाक होती हैं। और बाहर का व्यू देखते हैं, बाहर कैसा मौसम है। ये देखें, शुक्र है आज धूप निकली है, बल्कि निकल रही है। ये देखिए सूरज की तरह, सूरज मेरी आंखों में लग रहा है, इधर धूप का पता चल रहा है। ओह बहुत ठंड है भैया, अभी भी अंदर जाना चाहिए। तो ये देखें, ये मैंने अभी गर्म पानी किया है, थोड़ा सा नीम गर्म किया है और ये मैं अभी पीऊँगी। सुबह सुबह नीम गर्म पानी बहुत अच्छा होता है, तो अभी मैं इसको पीऊँगी। और बस अभी बच्चे भी उठ गए हैं, अब मैं उनका नाश्ता बनाऊँगी और उसके बाद बाकी के जो घर के काम काज हैं वो करूँगी। चलें जी, चाय मैंने रख दी है और गैस बहुत ही ज़्यादा स्लो आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, चाय हमारी बन जाएगी। और बाहर से मैंने जो है नान मंगाए हैं और नान वाले पराठे बहुत मज़े के होते हैं। और साथ ही मैंने कल चिकन कढ़ाई बनाई थी, वो मैं उनको दूंगी। आयशा जी पहले पहले दूध मांग रही है क्योंकि वो सुबह उठती है तो पहले वो सबसे पहले दूध मांगती है। तो अब मैं फिर सबसे पहले उनको दूध दूंगी और उसके तकरीबन आधे घंटे घंटे के बाद फिर मैं उनको नाश्ता दूंगी। तो मैं ये दूध गर्म कर रही हूँ क्योंकि ठंडा हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो ये देखें जी, मेरे बच्चे भी उठ गए हैं, अभी मैंने इनको नाश्ता बना के दिया है। ये कल मैंने चिकन कढ़ाई बनाई थी और साथ में मैंने नान वाले पराठे मंगाए हैं और चाय। सलाम करो बेबी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। तो अभी तो हम लोग उठे हैं, अभी भी हमें बहुत नींद आ रही है। अभी 10 बज रहे, अभी भी नींद आ रही है। आप इस्लाम करो। हाँ हाँ हाँ, सही तरह से बोलो, आवाज़ ही नहीं निकल रही। अच्छा खा लो, आराम से खा लो, बाद में सलाम। इसकी तो टोपी ही सीधी नहीं होती, थोड़ा सा मुंह तो निकाला करो बाहर बेबी। सारा फेस कैप के अंदर छुपा लेते हो आप। और ये मेरी चाय है
मैंने सुबह पी थी, लेकिन अभी फिर दिल करा था तो मैंने कहा चलो मैं भी पी लेती हूँ बच्चों के साथ। अभी मैं चाय पीऊँगी और उसके बाद जो है, हाँ बेटा मैंने सुबह कर लिया था। आप लोग सो रहे थे तो मुझे भूख लग रही थी, मैंने नाश्ता कर लिया था। वैसे मैं आपके साथ ही करती हूँ, लेकिन आज सुबह मैं रात को सो नहीं पाई, तो सुबह मैंने नाश्ता कर लिया था। आप लोग तो लेट उठे हो और मौसम का भी कोई पता नहीं है, फिर से बादल बन रहे हैं, शायद बारिश हो। चलो जी, मैं चाय पीती हूँ और उसके बाद मैं फिर बाकी के काम काज करूँगी और उसके बाद बात करते हैं। ये देखें, यहाँ पे अभी बच्चे खेल के गए हैं और रूम की क्या हालत कर दी है। सब कुछ फिर से फैला के चले गए हैं, तो मैं भी लेटी हुई थी, मैंने कहा कि चलो खेल लें बच्चे यहाँ, उसके बाद मैं फिर से सेट कर लूँगी। और आयशा खेल रही थी, उसको चोट भी लग गई थी। वो अपनी आपी के साथ साइकिल चला रही थी तो वहाँ से गिर गई है, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि ज़्यादा चोट नहीं लगी उसको। और मैंने उसको अभी विक्स भी लगा दी है, पाँव पे हल्की सी उसको चोट लगी थी। तो ये भी उसको लेके दिया है, ये फ़िश, ये बाहर आया हुआ था तो मैंने उसको ये लेके दिया है। ज़ोया तो अभी थोड़ी सी आयशा से बड़ी है माशाल्लाह से, तो वो इसके साथ नहीं खेलती, तो बस आयशा को लेके दी है। ज़ोया ने कहा कि मम्मा इसको ये लेके दो, तो आयशा चुप कर जाएगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। उसको इतनी चोट नहीं लगी जितना ज़्यादा वो रो रही थी। तो बस छोटी है, हमारी लाडली है, तो मैंने उसको ये भी लेके दिया और वो भी खेल रही है। अभी उसने रोना बंद किया है। तो आप लोग भी सोचते होंगे कि हमारे घर में बहुत ही कम सामान क्यों है। एक तो बात ये है कि हम रेंट पे रहते हैं और हमारा जो थोड़ा सा घर है वो हमारे सामान से कुछ ज़्यादा बड़ा है और हमारी फैमिली भी छोटी है। तो दूसरी बात ये है कि इंशाल्लाह ताला जब अल्लाह ताला अपना घर देगा तो हम इंशाल्लाह ताला उसको जो है मेरे बच्चे, मैं, मेरा हस्बैंड अच्छी तरह से डेकोरेट करेंगे, हर चीज़ लेंगे। तो रेंट के घरों में थोड़ा सा मसला होता है क्योंकि कभी शिफ्ट करना होता है, कभी किधर, तो अक्सर सामान जो है ना उसका बेड़ा गर्क हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो देख के दिल ख़राब हो जाता है। तो इसलिए हमने लिमिटेड रखा हुआ है, बस जो ज़रूरत का है वही सामान अभी फ़िलहाल रखा हुआ है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला जब अपना घर देगा तो फिर उसको हर चीज़ से सजाएंगे। अल्लाह ताला नसीब करे इंशाअल्लाह ताला मेरे बच्चों को, मुझे, मेरे हस्बैंड को। आप भी दुआ करिएगा। तो बस अभी जो है हम खाने की तैयारी करते हैं और उसके बाद जो है फ्री। और कपड़े वैसे मैंने धोने थे आज, बट कपड़े धोने वाला मौसम नहीं है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सर्दी हो रही है। आई थिंक वो खिड़की से आपको नज़र आ रहा होगा, यानी कि ये बादल बनने हुए हैं और हल्की हल्की बारिश भी लगने वाली है। तो मैं बच्चों को नीचे बुलाती हूँ और उसके बाद हम खाना खाते हैं। इस देर लेट गई थी, रेस्ट किया था, नींद भी आ गई थी मुझे क्योंकि थोड़ा सा रात को मैं जगी हुई थी तो मेरा सर भी दर्द कर रहा था। और उसके बाद मैं काम वगैरह करने के बाद मैं लेट गई थोड़ी सी देर, तो अभी मैं उठी हूँ, अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। तो उस टाइम तो भूख भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो बच्चे वगैरह खेल रहे थे, मैंने सोचा मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। तो अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और बच्चों ने भी जो है ना इतना शोर डाला है कि मेरी आँख खुल गई है, लेकिन थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया है तो अब थोड़ा सा दिमाग जगह पे है। तो अभी मैं खाना बनाऊँगी, बच्चों को भी भूख लगी हुई थी, मुझे भी भूख लग रही थी। डिमांड कर रहे हैं कि हमने ना आलू के पराठे खाने हैं और हमारे यहाँ नीचे रोड पे ना आलू के पराठे बहुत मज़े के मिलते हैं। तो अभी मैंने सोचा कि वो आलू के पराठे मैं मंगवा लेती हूँ क्योंकि कुछ भी पकाने को दिल नहीं कर रहा। तो अजीब सी सुस्ती सी छाई हुई है क्योंकि मैं दिन में नहीं सोती, हमेशा मैं रात में सोती हूँ। और अगर मैं रात में कभी बाई चांस ना भी सो सकूँ, जैसे किसी शादी में होते हैं, किसी इवेंट में होते हैं, तो दिन में मुझे कभी भी नींद नहीं आती। आज पता नहीं कैसे आ गई है, तो मैं रात में सोती हूँ। अगर दिन में सो भी सारा दिन सुस्ती सी चढ़ी रहती है जैसे कि अभी हो रही है। लेकिन खैर अभी मैं वो मंगवाऊँगी, उसके बाद मैं साथ में पुदीने की चटनी बनाऊँगी और हम दोपहर का खाना खाएँगे। और बच्चे जो हैं अभी खेल रहे हैं, अब छत पे भाग गए हैं और बारिश भी होने वाली है। अभी मैं उनको नीचे बुलाती हूँ और उसके बाद हम नाश्ता सॉरी खाना खाएँगे दोपहर का। तो बस अभी मैं पुदीने की चटनी बनाती हूँ। तो आज का व्लॉग भी यहीं तक था, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।